नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इन दिनों संभावनाओं का दौर चल रहा है। मैं भी देखता हूं हर जगह चारों तरफ यूपी टेट आने वाली 2022 की संभावना, सुपर टेट 2022 की संभावना, सी टेट 2022 की संभावना, इन्हीं संभावनाओं का दौर चल रहा है। और यह दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि प्रशिक्षु बार बार पूछते रहते हैं, तो उनको संतुष्ट करने के लिए इन संभावनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है। आज की संभावना है साथियों शिक्षक भर्ती 2022 के ऊपर कि शिक्षक भर्ती 2022 कब तक आ सकती है और क्या उसके पूर्व यूपीटीटी भी आयोजित होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था और अंततोगत्वा सफलता मिलते मिलते रह गई। अर्थात आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके चलते 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग तो चल रही थी। साथ ही साथ 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा भी गया, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया। अर्थात आदर्श आचार संहिता की भेंट वह लग गई। तो अब अगली शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि चुनावी दौर चल रहा है। 10 मार्च के पर सरकार का गठन होगा। उसके बाद साथियों, गठन होने के बाद अब यह भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सी रहेगी। गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि वह गवर्नमेंट कितनी शीघ्रता को उसमें दिखाएगी। लेकिन साथियों, अब गवर्नमेंट को एकदम इग्नोर करते हुए सिर्फ प्रशिक्षुओं के बारे में सोचा जाए कि प्रशिक्षु क्या करेंगे। तो आपको पता है कि प्रशिक्षु जो पूर्व में शिक्षक भर्ती के लिए सरकार से प्रयास कर रहे थे, वह पुनः प्रयास करना अपना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात जैसे ही सरकार बन जाएगी, उसके बाद प्रशिक्षु पुनः शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। अब चूंकि 2021 का यूपी टेट हो चुका है, जिसमें सभी बैच के लोग सम्मिलित हो चुके हैं, चाहे वह 2017 बैच हो, चाहे 2018 बैच हो, चाहे 2019 बैच हो, लगभग सभी लोग उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। तो अब टीटी देने का सबको मौका मिल गया। तो अब शिक्षक भर्ती से पूर्व यूपीटीटी की संभावना कम ही लग रही है। और वैसे भी आपको पता है कि यूपीटीटी का विज्ञापन सितंबर में आता है, तो नवंबर दिसंबर तक एग्जाम होकर उसका होता है। और अर्थात वर्ष का अंत 2022 वर्ष का अंत होता है, तब यूपीटीटी आयोजित होती है। लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है, 10 मार्च के बाद लगातार प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। अब सरकार चाहे जो होगी, उसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि सभी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र में शिक्षक भर्ती का जिक्र कर भी रही हैं। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा ललन टॉप पे जो उनका डिबेट चल रहा था, उन्होंने ऐसा कहा भी था कि देखिए, शिक्षक भर्ती आएगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएगी, समय समय पर शिक्षक भर्ती आएगी। तो उन्होंने यह भी नहीं कहा कि शिक्षक भर्ती एकदम नहीं आएगी। और जिस तरह से शिक्षकों के रिक्त पद खाली भी हैं और प्रमोशन भी होने जा रहा था, लेकिन प्रमोशन हो नहीं पाया। 50,000 के लगभग शिक्षक प्रमोशन करेंगे। ज़्यादातर अध्यापक जाएंगे जूनियर में, क्योंकि प्राइमरी में 100 की संख्या जहां होगी, वहीं प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। तो अगर 50 का प्रमोशन करते हैं तो 100 की संख्या वाले विद्यालय बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर 3 किलोमीटर पर विद्यालय है। और प्राइवेट विद्यालय है तो बहुत से लोग प्राइवेट भेज देते हैं, और जो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, वैसे अभिभावक भेजते भी हैं परिषदीय विद्यालय में। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यालय की प्रगति कैसे होगी, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रगति कैसे होगी। और किसी भी विद्यालय पे जब पर्याप्त अध्यापक रहते हैं, तभी अभिभावकों की रुचि रहती है, क्योंकि अभिभावक जब एडमिशन कराने जाएंगे तो पूछते हैं कि कितने अध्यापक आप लोग हैं। अगर कोई कह दिया कि हम 2 अकेले हैं या 2 हैं, तो खुद वो सोचेगा कि एक अध्यापक कैसे 5 क्लास चलाएंगे। तो तमाम प्रकार की ये सब चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर लोग जूनियर में जाएंगे प्रमोशन लेकर के, तो प्राइमरी का पद और रिक्त होगा ही। साथ ही साथ मार्च में आपको पता है कि रिटायर्ड हो जाते हैं शिक्षक, तो भी कम से कम 15,000 मानकर चलिए कि
15,000 के लगभग शिक्षक रिटायर्ड भी होंगे। तो क्या ये सब पद खाली ही तो हो रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये सब पद क्या है, प्रमोशन से खाली होंगे, फिर ऐसे खाली होंगे, पूर्व में खाली है ही। तो इनको भरने के लिए शिक्षक भर्ती, अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, आप लोग सुने भी होंगे कि अब 2024 चुनाव को देखते हुए लोकसभा का तब कोई भर्ती आएगी। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। मेरा जो सोचना है कि बड़ी भर्ती भले ही न देखने को मिले, लेकिन छोटी छोटी भर्तियां अब करनी पड़ेगी। छोटी छोटी भर्तियां अनवरत करनी पड़ेगी, क्योंकि अध्यापकों की आवश्यकता है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने के लिए अब गवर्नमेंट सोच भी रही है। अब कोई भी गवर्नमेंट होगी तो वह बेसिक शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में जिस तरह से बेसिक शिक्षा में ज़्यादा उत्थान हुआ, अर्थात सरकारी कॉलेज जिस तरह से, तो सभी राज्यों का टारगेट वही रहता है कि दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, तमाम प्रकार की चीज़ें, मतलब एक आपको पता है कि अच्छे कार्य की सराहना होती है या उसका अनुकरण भी लोग करते हैं। तो जिस तरह से देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरह से हुआ है उस तरह से करने के लिए तो पर्याप्त अध्यापक और पूरी व्यवस्था, विद्यालय को सुदृढ़ करना, तो विद्यालय को सुदृढ़ करने का कार्य शुरू भी हो गया। आप लोग देखते होंगे, अगर किसी परिषदीय विद्यालय में जाकर देखिए तो कायाकल्प के तहत उसका जो है टाइल्स लग रहा है, विद्यालय तमाम चारदीवारी, शौचालय, रैंप, और ये जो विकलांग दिव्यांग शौचालय की भी बात हो रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, योजनाएं। तो ये सब योजनाएं फलीभूत तभी होंगी जब अध्यापक रखे जाएंगे। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए छात्र अगर एकजुट रहे तो ये समझ लीजिए कि अवश्य एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी जुलाई के बाद। मान लीजिए इधर 2-3 महीने तो सरकार पुनः डाटा जुटाने में लग जाएगी कि कितने अध्यापक की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें पहुँचते पहुँचते अब जो लोग यूपी टेट पास कर लिए हैं उनके लिए बेहतर है, सीटेट पास के लिए बेहतर है। और कुछ लोगों के लिए संभावना वही बताया जा रहा था, अगर फरवरी में या मार्च में नोटिफिकेशन सीटेट का आ जाता है और जिसकी परीक्षा जुलाई में होगी तो उनके लिए भी सुनहरा अवसर हो सकता है। और अगर इधर विज्ञापन नहीं आया तो इसका मतलब सीटेट पुनः वही दिसंबर में होगा, सितंबर में आएगा, दिसंबर में होगा। तो यही सब